नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर आप सब भाई बहनों को ईश्वर की कृपा और शांति प्राप्त हो। मेरी तरफ से आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका नव वर्ष 2021 हर तरह से सुखमय हो, स्वस्थपूर्ण हो और सफलपूर्ण हो। मैं अपनी तरफ से पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपके आशीर्वाद और शुभकामनाएं जो क्रिसमस के अवसर पर आपने मुझे दिया। हम विश्व के इतिहास की ओर यदि नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारे ऐसे समय बीत चुके हैं जो भयानक रहा हो, जो दर्दनाक रहा हो और जो मानव जाति को अति विषम क्षति पहुंचाया हो। हमारे जानकारी में हम समझते हैं कि वर्ष 2020 जो कि कोविड महामारी से प्रभावित था, सबसे ज्यादा दर्दनाक, भयानक और नुकसानदायक रहा है। करोड़ों लोग अपना जान गंवाए, करोड़ों लोग बेसहारा, बेघर और बेकमाई का जीवन बिताने के स्थिति में आ गए और अभी भी हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि कल हमारे ऊपर क्या बीतेगा, कल का हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कल के हमारे आर्थिक स्थिति क्या होगा। इस तरह के संदेह, इस तरह के आकांक्षा लेकर हम समय बिता रहे हैं। हर किसी के दिल में भय है, हर किसी के दिल में संदेह है कल के भविष्य के बारे में। आज जब हम वर्ष के अंतिम दिन समाप्त कर नए वर्ष के पहला दिन प्रारंभ करने को तैयार कर रहे हैं, हमें सोचना होगा कि 2020 के इस महामारी, दुर्घटना और जितने भी घटनाएं हमने देखा, हमने अनुभव किया, उससे हम क्या सीखे, उससे हम अपने भविष्य को संवारने के लिए क्या प्राप्त किया। ये सवाल पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले भविष्य के घटनाओं के लिए हमें हर संभव तैयार रहना, अपने दिल को दृढ़ बनाए रखना और हमारे उम्मीद को जगाए रखना जरूरी है। कुछ ऐसे सवाल हमें पूछना हमारे लिए अनिवार्य है। क्या हम इस वर्ष के दौरान जो भी अनुभव हमने किया, क्या हमारे अंदर झुककर देखा, अंतर झुककर परीक्षण किया हमारे जीवन के बारे में? हमारे जीवन में वरीयता हम किसको देते हैं? हम कहीं बाजारी भावनाओं के साथ भटक तो नहीं रहे हैं? हम कहीं स्वार्थी तो नहीं बन रहे हैं? हम कहीं अपने को ज्यादा महत्व देकर दूसरों के बारे में भूल तो नहीं जा रहे हैं? हम सुसमाचारीय संदेश को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? हम कहीं प्रभु ईसा के शिक्षा को प्राथमिकता ना देकर अन्य बातों पर डूब तो नहीं गए हैं? आदि इत्यादि। यदि हम इस तरह के गंभीर सवालों को उठाकर वर्ष के अंत में उसके जवाब, उत्तर यदि खोजेंगे, ये हमारे लिए उचित रहेगा कि हम कल के भविष्य को बेहतरीन बनाएंगे। एक विश्वासपूर्ण क्रिस्तीय व्यक्ति के तरह दृढ़ता के साथ और उम्मीद के साथ, पूर्ण आशा के साथ जीवन बिताने के लिए संकल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे संत पिता पापा फ्रांसिस अपने एक संदेश में कहते हैं कि जो भी हम करें, जो भी हम सोचें, उसमें हमारा जो अंतिम मकसद है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए। पवित्र पुस्तक में सिराक के ग्रंथ में 7वें अध्याय 36 वचन कहता है, जो कुछ भी करो उसमें तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। हमारे वर्तमान जीवन का, भावी जीवन का लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य का आधार क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पापा कहते हैं कि प्रेम ही हमारे जीवन का, हमारे सोच विचार का और हमारे कार्यों का, हमारे संपूर्ण जिंदगी का आधार है और वही सच्चा है। इस बात को प्रिय भाइयों और बहनों हमें स्वीकार करना होगा। यदि हम क्रिसमस मनाकर उसके आनंद को अनुभव कर, उसके आनंद को यदि हम अपने भाई बहनों के बीच
बांट रहे हैं, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो मर्म है, वह प्रेम है। तो जो भी हम सोचें, जो भी हम करें और जो भी हम चाहें, उसका आधार सच्चा प्रेम होना चाहिए। क्रिसमस के अवसर पर अपने नगर और विश्व को शुभ संदेश देते हुए पापा फ्रांसिस पुनः कहते हैं कि आने वाले वर्ष हमारे लिए ऐसा वर्ष हो जहां हम बालक यीशु के चंगाई का वरदान कृपा पाकर स्वस्थ मनुष्य जाति की तरह धीरज और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने दिल में उदारता, दूसरों के लिए सहारा और सहायता देने की भावना और दूसरों के प्रति संवेदना रखने का एक उत्साह, विशेषकर जरूरतमंद कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति हमारा करुणा और दया की भावना बढ़ना चाहिए। चरणी में लेटा हुआ बालक यीशु यह संदेश को लेकर आया है कि हम सब एक पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, माने हम सब आपस में भाई बहन हैं। ये निसंदेह एक सत्य है, हमारा विश्वास का आधार है और इस विश्वास को दृढ़ करते हुए और इस विश्वास को अपने जीवन का बुनियाद आधार बनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वर्ष 2021 हम सब के लिए ऐसा वर्ष हो जहां आपसी प्रेम बढ़े और पनपे। हम हर किसी के साथ प्रेम के साथ वार्तालाप करने के लिए, व्यवहार करने के लिए उत्सुक रहें। जो भूल करता है उसे क्षमा करने के लिए हमारा उदार दिल खुला रहे। सबके प्रति ऊंच नीच, काला गोरा, सबके प्रति हम भाईचारा बिताने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे कि सारे मानव जाति में, सारे समाज में, सारी कलीसिया में हर जगह प्रेम और शांति और एकता विराजें। आप सबको पुनः एक बार बालक यीशु का आशीर्वाद, नव वर्ष का शुभकामनाएं, मेरी ओर से व्यक्तिगत प्रार्थनाएं मैं वादा करता हूं। सबको हैप्पी न्यू ईयर।